घन और घनमूल। यहाँ देख लो, संख्या और उसके घन, ठीक है, संख्या उसके घन और इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। तो संख्या 1 लो, इसका घन कितना होगा, यानी 1 का क्यों, यानी कितना 1, तो इकाई अंक कितना 1। संख्याएं 2 लो, तो 2 का घन 2 का क्यों, यानी 8, तो इकाई अंक 8। 3 लो, तो 3 का घन कितना, 3 का क्यों कितना 27, इसका अंक 7। 4 का घन, संख्या 4 का घन कितना 64, इकाई अंक 4। और 5 के क्यों, यानी 125, इकाई अंक 5। 6 का, बोलते जाओ जब, 6 के 36, 6 के 216, इकाई अंक 6। और 7 के घन 343, इकाई अंक 3। और 8 के घन 512, इकाई अंक 2। और 9 के इकाई अंक, 9 के घन हो जाएगा तुम्हारा 729, और इकाई अंक 9। और 10 के 1000। इसमें एक संख्या और ऐड कर देते हैं, एक संख्या नहीं, यानी घनमूल है ना, घनमूल भी निकाला है ना साथ में, घनमूल निकाला, कौन कौन निकाला है। अच्छा, इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल 1, इसका घनमूल, यानी कि ये देखो, संख्या का ये हो गया तुम्हारा घन, है ना, यानी घन, और उसका घनमूल भी कितना होगा, वही संख्या मैंने बताए थे क्या। इसे संख्या 3 है, इसका घन कितना 27, तो यानी 27 के घनमूल कितना होगा 3, यानी वही संख्या होगा। तो इसका देखो, संख्या 4 है, इसका घन है 64, इसका घनमूल फिर कितना 4। संख्या 5 है, इसका घन है 125, इसका घनमूल 5। संख्या 6 है, इसका जो है तुम्हारा घन है 216, तो इसका घनमूल 6। 7 है, 7 का घन है 343, इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसका 8, इसका 9, और इसका 10 होगा ना। और अगर आगे लिखोगे तो 11 के घन बताओ, 1331, और इकाई अंक 1। और 10 का घनमूल 10 का घनमूल 10। अच्छा, 10 का घन कितना 1000, तो 0 है यहाँ पे। अच्छा, इसका फिर 11 का घन 1331, और इकाई अंक 1, ठीक है। और इसके घनमूल फिर कितना होगा, 11 ये होगा। 12 के घन कितना 1728, ये सब याद रखोगे। इकाई अंक कितना 8, और इसका घनमूल
12। संख्या बताओ 13। 13 के घन बताओ कितना? 2197। और इसका इकाई अंक 7। और इसके घनमूल 13। इस तरह से जो है कम से कम कितने तक? 20 तक तुम्हें ध्यान रखना है। समझ गया? संख्या और घन, इकाई अंक और घनमूल। ठीक है। अब देखो इसमें घनमूल को गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। केवल एक ही यही प्रोसेस होता है इसका, है ना? घनमूल को किस विधि से? घनमूल को गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ये इसका मेथड है निकालने का, है ना? जैसे कि हम उदाहरण दे देते हैं तुम्हें। उदाहरण में जैसे हम ले लिए 512। ठीक है। अब 512 का हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करोगे? तो 512 का गुणनखंड तोड़ोगे कि नहीं? तो जब इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो ये गुणनखंड आएगा 2 पर पावर 3 आएगा कि नहीं? फिर 2 पर पावर 3 आएगा कि नहीं? फिर 2 पर पावर 3। यानी समझा ना? 512 का गुणनखंड तोड़ेगा 2 से, कितना हो जाएगा? 256। फिर 2 से कितना? 128। फिर 2 से कितना? 512 का कितना? हैं? गलत है। प्रदूष खिलाओगे तो 32। और फिर इधर देखो 32, इधर 5 होता है ना, तो ऊपर पावर 5। 32 का अगर तू 32 का फैक्टर करते हो तो ऊपर पावर 5 नहीं होता है, यानी 5 इधर से इधर 9। ठीक है। तो इसका मतलब है ना कि इसका घनमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? मैंने बताए थे कि 3 संख्याओं का जोड़ा होता है इसमें। 2 का 3 संख्या, 2 का 3 संख्या, 2 का 3 संख्या, यानी 2 निकलेगा बाहर, ये 2 बाहर निकलेगा और ये 2 बाहर निकलेगा। ओहो नहीं, गड़बड़। यानी 2 निकाला, 2 निकाला, 2 निकाला, यानी कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि इसका घनमूल 8। तो किसी संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड तोड़ सकते हैं, है ना? गुणनखंड तोड़ने के बाद 3 संख्याओं का जोड़ा लगा के हम उसे क्या कर सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। कोई और संख्या में लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 320। इसका हम घनमूल निकालें। क्या निकालें? घनमूल। तो इससे घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसे 332 का गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए। तो यहाँ देखो सीखो, अगर किसी को नहीं आता ढंग से तो देखो। इसे हम 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 160, है ना? फिर 2 से खिलाएगा तो 80 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाएगा तो 40, और फिर 2 से खिलाएगा तो 20, और फिर 2 से खिलाएगा तो 10, फिर 2 से खिलाएगा तो 5, फिर 5 खा जाएगा 1। तो ये गुणनखंड है। यानी 332 का तुमने जो गुणनखंड तोड़ा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 2 पर मैंने बताए थे कि 3 संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो 1 2 3, 2 पर पावर 3 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ देखो 1 2 3, तो 2 पर पावर 3। उसके बाद 5 जो है अकेले है, इसके रहने देते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 और ये 2 बाहर निकल जाएगा, है ना? ये 2 और ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो अंदर में क्या रह जाएंगे?
5, तो यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? कितना वैल्यू हो जाएगा, समझ में आया? इस तरह से वैल्यू हम निकाल सकते हैं गुणनखंड तोड़ के। तो घनमूल को हम गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। ज़्यादातर सवाल जो आएगा ना एग्जाम में पूर्ण घनमूल ही वाला देता है, ऐसा नहीं कि बिना पूर्ण घनमूल वाला देते, ऐसा नहीं होता। जब भी देगा ना तो वो पूर्ण घनमूल वाला देता है। हाँ, लेकिन सवाल में ऐसा सवाल में रहेगा अब कि 332 से हम यानी 332 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुना कर दें कि इसका पूर्ण घनमूल निकल जाए, आता है सवाल। कहाँ से है? फोटो उखड़ रहा है, क्या बात है? अब यहाँ इस सवाल दे सकता है कि 332 में वह छोटी से छोटी संख्या से गुना करे ताकि वो पूर्ण घन हो। तो किससे गुना करेगा? 2 5 से। देखो 2 3 हो रहा है, ये भी 2 3 हो रहा है, ये 5 5 3 5 कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2 5 की कमी है ना इसमें, तो 2 5 से इसमें गुना कर देंगे, यानी 5 25। तो इसमें कितना से गुना करेंगे जब पूर्ण घन होगा? 25 से गुना करना होगा। बात समझ रहा है? हाँ, सवाल आता है तुम्हारा जोड़ घटा गुना भाग, चारों में से कोई पूछ सकता है कौन संख्या से। अब देखो इसमें कहेगा कि कौन संख्या से भाग दे ताकि पूर्ण घन हो। यही जो बच रहा है ना, ये 5 से जो इसमें भाग दोगे तो इसका जो भागफल होगा पूर्ण घन होगा। कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण घन हो जाए? तो इसको हम वो भाग विधि से जो है ना, वो घनमूल में नहीं होगा, ऐसा है ना। कौन सी संख्या घटाई जाए, ये वर्गमूल वाले में होता है वो, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, घटाव भी हो सकता है। गुणनखंड तोड़ने के बाद गुना तो चलो हो गया 25 से, अब भाग तो चलो ये 5 से भाग देंगे तो 5 5 कटिया जाएगा, खाली ये नहीं बचेगा, तो हो जाएगा। जोड़ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो वर्गमूल में होते हैं ना, वर्गमूल में, इसको भाग विधि से बना के वर्गमूल होता है। और भाग विधि से तो होता ही नहीं, ये केवल गुणनखंड विधि से। तो ये आगे सवाल देखेंगे। तो तुमने देखा ये संख्याओं का घन और घनमूल इकाई अंक। एक चीज और इसमें कि घनमूल निकालने के लिए इकाई अंक का पता होना काफ़ी ज़रूरी है, तब तुम घनमूल काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, है ना। हम तुम्हें बताते हैं कि यानी यहाँ देखो घनमूल निकालने का विधि हम बताते हैं। दूसरा विधि, ये तो गुणनखंड तो विधि है ना, ये तो बुक में है तो इसको तो बनाएगा ही। हम बताते हैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे निकाल पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर 4 रहेगा तो इकाई अंक में क्या रहेगा। यहाँ देखो, यहीं देख लो, अगर संख्याएं 1 है, अगर संख्याएं 1 रहेगा तो उसके इकाई अंक में क्या रहेंगे? 1 रहेंगे, ठीक है। और 2 रहेगा तो 2, ठीक है। यार 3 रहेगा तो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, कौन कौन संख्या रहेगा उसको इकाई अंक में 1 ही होगा। तो देख लो 1 है, 2 है, 4 है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद 6, 5 है तो 5 होगी होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा, 0 है तो 0 ही। यानी समझा ना। चाहे घनमूल जो निकालेंगे, घनमूल जो निकालते हैं, संख्याएं चाहे जितने भी डिजिट का हो,
उसके इकाई अंक होंगे ना, तो इकाई अंक में अगर 2 1 रहेगा तो घनमूल जो निकालेंगे, घनमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, फिक्स। ये तो मुझे पता चल गया। अगर ये ध्यान रखना, 1 2 4 5 6 9 0 ये रहेगा तो 0 यही सब, यानी यही सब संख्या होगा। समझ रहे हैं ना बात को। और अब रही बात इसके अलावा नहीं, 2 में ऐसा नहीं होगा, 2 में ऐसा नहीं होता। 1 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, ठीक है, और 9 में होगा और 0 में होगा। उसके बाद 2 अगर संख्याओं के इकाई अंक में 2 रहते हैं तो घनमूल के इकाई अंक में 8 रहेगा। और जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा तुम्हारा ये, अगर 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा। एरो के चिन्ह से समझो। यदि इकाई, नहीं तो लिखिए देते हैं, हटाओ। 8 अगर रहता है तो इकाई अंक में क्या रहेगा, 2। और 3 रहता है तो देख लो 7। और अगर 7 रहता है तो यहाँ देख लो 3, यानी एक दूसरे के जस्ट उल्टा। वर्गमूल से इजी है ना काफ़ी। तो ये तुम्हें इकाई अंक तो पता लगा सकते हो। अब कोई भी संख्या ले लो जिसका पूर्ण घनमूल निकल रहा हो, तो 5 अंकों की, 7 अंकों की, समझा, तो 6 अंकों की, तो उसका घनमूल जो निकलेगा, समझ गया, तो काफ़ी इजी तरह से निकलेगा, काफ़ी इजी, समझ गया। केवल तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर ये सब संख्या रहता है तो घनमूल के इकाई अंक में भी यही रहेगा, ये फिक्स। अगर हाँ, ये तुम्हें 4 डिजिट में याद रखना है। तो 2 रहेगा तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, अगर 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। बस इतना ख्याल रखना है। उसके बाद तुम घनमूल किसी भी संख्या का निकाल सकता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, किताब है, किताब लाओ तो। उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पे मैंने ले लिए 42, यहाँ देखो, किताब नहीं देखनी है, क्या देखो, 42,875 मैंने ले लिए। तो इसका मुझे घनमूल निकालनी है। तो घनमूल कितना होगा, तो पहले इसमें ये देख लो कि इकाई अंक में कितना है, 5। तो फिक्स है कि ये 5 ही होगा, यानी इस संख्याओं का घनमूल निकलेगा ना, तो इकाई अंक में 5, ये तो फिक्स हो गया है। अब इसके बाद घन में मैंने जो है क्या बताए थे, वर्गमूल 2 संख्याओं और इसमें 3, घन मतलब क्यूब, वर्गमूल में 2 और इसमें 3, यानी ये 3 संख्याओं को अब इग्नोर कर देनी है। अब रहा इसमें कितने, 42। तो 42 के नज़दीक कौन संख्या है जिसका पूर्ण घन होता है, यानी कि 42, देख लो, यहीं देख लो ना, 3 लेता है तो 3 का होता है 27, 4 हो जाता है तो 64। इसका यानी कि 42 से नज़दीक, समझ रहे हो, 42 के बाद नहीं, 42 के पहले कौन, यानी कि ये किसके घन के आसपास संख्या होती है, तो 3 के, 3 होते हैं, 4 करते हैं तो 64 हो जाता है, तो 3, यानी इसका मतलब यहाँ कितना लेंगे, 3। इसका मतलब है कि इसका घनमूल कितना होगा, 35 होगा। समझा नहीं रे, समझा, किस किस को समझ में आया बता तो, वाकई में आया। अच्छा, 9261 दूसरा एग्जाम्पल, 9261 का हम तुम्हें घनमूल सिखाते हैं। इकाई अंक में कितने हैं, 1 है, तो 1 ले लिए, क्या कि यहाँ देख लो, इकाई अंक में क्या है, 1 है, तो यहाँ देख लो इकाई क्या होगा, 1 ही होगा। अब उसके बाद जो ये 3 अंक को तो इग्नोर कर देनी है। अब बचा क्या, 9, जो कि 2 के घन के, नहीं, 9 के 9 जो है किसके घन के आसपास है, 2 है कि ना, घन के आसपास है, 8,
ना, यानी 2 से पहले कौन संख्या होगा जो घन होगा। 9 से पहले कौन संख्या है जिसका घन होगा। 2 से पहले 8 है जो किसका घन है, 2 का। 2 ले लिए, यानी कितना हो गया आंसर, घनमूल। तो अब बताओ कि ये कितना देर में निकल सकता है, अगर समझ गया तो 2-4 सेकंड में, वो भी समय है ना रे, फटाक। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 86 जिसका पूर्ण घन होगा उसी का, है नहीं कि कोई भी ले लेंगे, जिसका पूर्ण घन होगा उसी का, है नहीं कि कोई ले लेना है। देखो सवाल में आया ना इस टाइप का, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 86 से 44 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन हो, है, मैंने बताया ना। तो इस टाइप के सवाल को पहले हमें क्या तोड़ने होते हैं, गुणनखंड तोड़ने होते हैं। तो जो संख्या अंतिम में बचती है ना, यानी तीन संख्या को जोड़ा लगा करके जो बचता है ना, उन्हीं से भाग दे देंगे। हम कहते हैं क्या, जैसे कि 332 ये संख्या है, इसका घनमूल करा कि इसमें कौन सी संख्या से भाग दें घनमूल हो जाए। तो मैंने तोड़े थे 2 का क्यों गुना 5, तो यही संख्या ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, इन्हीं 5 से भाग देते कटे जाते, यही नहीं बचेगा, तो पूरे घन में बनेगा। इस टाइप का सवाल आएगा सवाल में, अथी में तो देखेंगे। अच्छा 4913 लेते हैं, 4913 इसका घनमूल निकालो। तो इकाई अंक में क्या है, 3, तो क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। यहाँ देख लो, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 2 है तो 8, बस ये तो ध्यान रखना। इधर तो जो है वही रहेगा, कितना इजी है। ये 3 संख्या इग्नोर कर दो, ये इसका 1 हो जाएगा, क्या कि है ना रे, इसके आगे तो 1 का ही घन है। नहीं देख लो, 1 के बाद डायरेक्ट किसका, 2 का घन है 8, यहाँ तो 4 है। 1 किस किस को समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 6859 ये घनमूल निकालो। इकाई अंक में क्या है, 9, तो 9 ही फिक्स लेंगे, 3 संख्या इग्नोर कर दो। ये भी 1 के ही, क्योंकि 6 से पहले घन संख्या है, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 8 है, तो यहाँ तो 6 है, तो 6 है तो 6 से पहले जो है एक घन 1 होगा, 1 होगा, वो इकाई अंक है, 1 होगा, यानी ये किसका घनमूल है, 19 का। अच्छा 19 का घनमूल निकाला हुआ तो कितने होगा। अच्छा 12 से बड़ा डिजिट कर लो, है ना, 12 से बड़ा डिजिट यानी 6-7 अंकों वाली, तो देखना पड़ेगा गुना करके। कोई 3 संख्याओं का बड़ा डिजिट वाला, यानी 67-68 बसने वाला, वो है। कोई एग्जांपल बताओ, हम तुम्हें निकाल के बताते हैं। कितना, 61, 41, 25, तो इसका घनमूल निकालना है ना। तो अंतिम में क्या है, 5 है, तो 5 तो फिक्स हो गया, तो ये 3 संख्याओं को इग्नोर कर दो। तो ये जो है किस 614 जो है किस संख्याओं के घनमूल, इसके नज़दीक वाले घनमूल, तो 614 से पहले, 614 से पहले ये हो गया ना, यानी 8, यानी 8 हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा आंसर। चकर है, यानी 85 का 3 बार गुना कर दे, हो गया। तो ये इस तरह से अगर तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो घनमूल निकालने में एकदम खाक नहीं देरी लगेगा, है कि नहीं रे, समझ में आया, वाकई में समझ में आया। तो वर्गमूल से तो ईजी है, वर्गमूल में तो थोड़ा इससे ज़्यादा ये समय लगता है, इसमें तो फटाक। इसके इकाई अंक खाली ध्यान रखना है कि संख्याओं में क्या क्या है जो इकाई, यहाँ 1, 4, 5, 6, 9, 0, इतना ध्यान रखना है। तो वही संख्या होता है, उसके बाद 2 रहेगा तो 8, 8 रहे तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें।
ठीक है। अगर इतना टा अगर ध्यान दे दिया तब क्या, बल्ले बल्ले। इसको जितना जल्दी हो सके उतारो। हम तुमके क्यूब निकालने का तरीका भी बताएंगे कि हम घनमूल, ये घनमूल नहीं यानी घन कैसे निकाल सकते हैं, यानी तो इतना को भी बता देते हैं, है ना। यहाँ देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं घन निकालने की तरीका। सीखो घन निकालने की तरीका यानी मेथड जानो, कैसे तुम घन निकाल सकोगे। जैसे हम बोलेंगे 12 के घन निकालना है तो कैसे निकालोगे, 12 गुना 12 गुना 12 करके, उसे ऐसा तो निकलेगा ही। हमें मेथड जानना है। जैसे तुमने 56 का स्क्वायर निकाल रहा था कि नहीं है, उसी तरह यहाँ क्यों निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे इसका घन निकालेंगे। देखो, सबसे शुरू वाला संख्या और अंतिम वाले संख्याओं को क्या करते हैं, क्यों लिख देते हैं। तो एक का क्यों कितना होगा, एक इसके बीच में 2 कॉलम ले लेंगे और सबसे, है ना, बीच में, और उसके बाद सबसे अंतिम वाले को जो है यहाँ घन लिख देंगे। 2 का घन कितना होगा 8। तो अब इस कॉलम में भरना है इस डिजिट और इस कॉलम में डिजिट भरना है। उसके बाद जो है आगे क्या होता है, यहाँ देखो, इस डिजिट में जो भराएगा ना, समझ गया, तो इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करना है और 3 से गुना करना है। यानी यहाँ देखो, यहाँ कितनी है, ऊपर में 3 है। तो पहले इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गुना कर दो तो 2, और फिर जो पावर में उससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना भर दो 6। समझ में आया। अब इसमें कौन डिजिट भराएगा, तो यहाँ देखो, अगली बार इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करो, फिर 3 गुना करो। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 4 है, और 4 तिया 12। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, संख्याएं इधर से इधर से लेना शुरू कर देंगे। 8 ले लिए। अब इसके बाद इनमें से 12 में से 2 लेंगे, 1 रहेगा 5, तो इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो ये संख्या एक यहाँ लिख दिए, यानी 1728। ये हो गया क्यों। किस किस को समझ में आया कि, और देख रहा, देखिए समझ में आया। अच्छा, एक संख्या और लेते हैं जी, हम ले लेते हैं 34 का क्यों। तो शुरू में 3 का क्यों लिख दो 27, 2 कॉलम बना लो प्रेम से एकदम, और यहाँ लिख देना है, सबसे लास्ट में लिखना है 4 का क्यों कितना 64। इसमें लिखना है इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करो, तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 तिया, गुना फास्ट होना चाहिए, 36 तिया बताओ कितना 108। तो इसमें 108 लिख दो। अब बार इसका स्क्वायर करो, यानी अब इसका किए थे ना, अब इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48 क्या कितना होगा 144 लिख दो। अब अंतिम से लो, यानी अंतिम संख्या 4 लिए, अंतिम कितना लिए 4, 6 5 इसमें जोड़ दो, यानी 150 होगा। 150 में 0 आएगा तो 15 होगा ना, 15 इसमें जोड़ो, 15 इसमें जोड़ेगा तो 137, 123, 123 में तुम 3 ले लो, बच जाएगा कितना 12, 12 इसमें जोड़ दो 39, 12 इसमें जोड़ेगा तो 39। इसका मतलब है कि 34 का घन निकालेगा तो 39,304 आएगा। कि समझ में आया, समझ में आया, किस किस को आया। अच्छा, शॉर्ट कम समय में ये निकलने वाला तरीका है कम समय में तुम इसको निकाल सकते हो, है ना। तो हम तुम्हें अच्छा एक और एग्जांपल ले लो इसमें। जैसे हम ले लिए 51 के क्यों, इसका हमें घन निकालना है, तब
तो क्या करना है, इसका घन लिख लेंगे 125 का, अरे 5 का घन लिख लेंगे 125, और इसका घन, ये अगर प्रैक्टिस हो गई ना तो तुम्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट कर सकता है तू। ये तो मैंने मेथड बता रहे हैं जो कि ये हम करना पड़ रहा है ना। और इसका घन लिख लो इधर, एक का घन के, तो 5 का स्क्वायर करो 25 गुना 1, 25 से 25 तिया 75, इसका स्क्वायर करो 1 का, यानी दोनों बारी बारी से, यानी अगली बार 5 के स्क्वायर करके इसमें गुना किए, और उसके बाद 1 के स्क्वायर करके इसमें गुना करेंगे, और 3 से तो करना ही है जो कि पावर में है, जो यहाँ पे है पावर में। तो यहाँ इसमें 1 का स्क्वायर करो 1 गुना 5, 5 तिया 15, अंतिम से लिखते जाओ, 1 लिख लिए, इसमें से 5 लिखेंगे, 1 इसमें जोड़ दो, 76 तो 6 ले लो, तो 7 इसमें जोड़ दो, 7 5 12 3 1, यानी 13,000, यानी कि 1,32,665 होगा। सही है। इस तरह से हम घन निकाल सकते हैं। तो इसमें से एक ध्यान रखना है कि हम करते क्या हैं कि जैसे ए बी है तरीका, क्यों कैसे निकालते हैं, देखो पहले ए क्यू निकाल लेते हैं, इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं, और बाद में ये इसका हम क्यों लिख लेते हैं, ठीक है। और इस कॉलम में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं जो घन में यहाँ पावर में है, उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ये बी, उसके बाद फिर देखो दूसरा हम क्या करते हैं, 3 तो गुना रहेगा ही, ए करते हैं और ये बी का स्क्वायर करते हैं। यही तरीका है बबुआ, है। यानी कि अगर हो सकता है कि ये बाद में अगर भूल जाएगा कैसे कैसे हो रहा था, तो हम इस मेथड को अपना करके कर सकते हो और प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा सकते हो। ऐसे हम घनमूल निकालते हैं। किस किस को समझ में आया? अब निकाल लेगा घन, हाँ।